वासुदेवाय। ओम हाय हाय कर ले। हाय, काहे हाल चाल है? अंदाता काहे हाल चाल है? अंदात्री काहे हाल चाल है? मौज है, मौज है। सांवलिया सेठरी जय। भगवत आरती, भगवत नाम की जय। संत दर्शन ये सब पापों का क्षय करते और चित्त को उसी समय आह्लादित और आनंदित करते। भगवत आरती करना, आरती का दर्शन करना, भगवत नाम लेना, संत दर्शन करना, संत के साथ जय बोलना, ये सब उसी क्षण सुखद फल देते और पापों का नाश करते। बोले सांवलिया सेठरी ये। सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वभद्राणि पश्यतु, सर्वभद्राणि पश्यतु, सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात्, सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात्, सर्वस्तु नन्दतु, सर्वस्तु नन्दतु। वेद भगवान कहता है कि हमें सबको अपने अपने दायरे से, अपने अपने संकीर्णता से बाहर आ जाना चाहिए। आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपका सुख किसी विकारी खड्डे में न फंसा हो। आपकी सूझबूझ किसी मजहब मत पंथ में अटक ना जाए। आपकी मानवता अथवा आत्म शांति किसी नशीली वस्तु में रुक न जाए कि कोई नशे की चीज मिले तभी आप सुखी हों। धन का भी नशा होता है, सत्ता का भी नशा होता है, शराब का भी नशा होता है, तंबाकू का भी नशा होता है। न शांति, जहाँ शांति नहीं है उसे बोलते हैं नशा। जहाँ शांति नहीं, सुख नहीं, वहाँ नशा है। तो वेद कहता है सर्वस्तरति दुर्गाणी, हम सब अपने अपने दुर्ग से, अपने अपने बंधनों से, अपने अपने उस कचरे पट्टी के उस दलदल वाले तालाब से तर जाएं। सर्वस्तरति दुर्गाणी, ऐसा नहीं कहा कि हिंदुस्तरति दुर्गाणी, मुसलमान तरस्तु दुर्गाणी, सर्वस्तरत दुर्गाणी। वेद की वाणी, गीता की वाणी किसी मजहब के लिए नहीं, किसी पंथ के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है। इसलिए दाराशिकों को शांति पाना था, औरंगजेब के भाई को, तो इधर उधर खूब भटके। आखिर किसी ने बताया कि उपनिषदों पढ़, और उपनिषदों पढ़ने से उसे कुछ शांति मिली। फिर उपनिषदों को समझने के लिए संस्कृत सीखा और 17 साल दाराशिकों ने उपनिषदों का अमृत पान किया, औरंगजेब के भाई। और उस उपनिषदों का फायदा पूरी मुसलमान कौम को, फारसी और उर्दू भाषी कौम को भी मिले, इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद किया दाराशिकों ने। और उस पर अपना थोड़ा उर्दू, संस्कृत और फारसी का मिश्रण करके उपनिषदें बनाई। उस कई उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम रखा इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद में दाराशिको लिखता है, वो श्लोक उसने बनाया, हेच फिकर मत कर्तव्यम, हेच फिकर मत कर्तव्यम,
कर्तव्यम जिक्रे खुदा। मुसलमान नेता सुन रहे हैं, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा शब्द इस्लामी है, कर्तव्यम संस्कृत है। हे च फिकर मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फतेह भवेत। आप ईश्वर का जिक्र करो। आपका मन जिसकी फिक्र करता है उसमय हो जाता है, जिसका जिक्र करता है उसमय हो जाता है। इसलिए आपके मन को खुदामय करिए, भगवानमय करिए, सुखमय करिए, शांतिमय करिए, नशामय न करिए। अशांति लाने वाला रास्ते पे आपके मन को मत जाने दीजिए। केवल आपके नहीं, वेद कहता है सर्वस्तर तो दुर्गाणी। हम सभी का मन अपने अपने दुर्ग से, अपने अपने नशे से, अपने अपनी अशांति से तर जाए, बाहर आ जाए। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु। हम सबका मंगल देखे, सबका उन्नति देखे, सबका मंगल चाहे। सृष्टि का नियम है, आप जो भी देते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आतंकवादियों ने जो आतंक दिया, घूम फिर के उन्हीं के सिर पैर पे आतंक आ रहा है। शक्कर खिला शक्कर मिले। औरों को देता शक्कर है, वो खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। इसे तू दुनिया मत समझ मियाँ, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। ये गुलाब का फूल गुलाबी क्यों है कि सूर्य के 7 रंग आते हैं, 6 तो शोषित करता और गुलाबी रंग वापस देता, इसलिए गुलाबी रह गया है। ये तुलसी के पत्ते हरे क्यों हैं? फूल 1 दिन तक बासी नहीं माने जाते, तुलसी के पत्ते 7 दिन बासी नहीं माने जाते। बेल के पत्ते 3 दिन और 5 दिन बासी नहीं माने जाते, और फ्रिज में रखो तो कई दिन बासी नहीं होते। लेकिन ये तुलसी के पत्ते हरे क्यों हैं कि ये 6 रंग तो अपने में शोषित कर देते, रख लेते, समा लेते। 7वां रंग हरा रंग वापस देते, इसलिए हरे पत्ते रह गए। तो आप जो देते हैं वही आपके पास रह जाता है। आप फिक्र देते तो फिक्र आपके पास रह जाएगी, आप चिंता देते तो चिंता रह जाएगी। तो आपके जीवन में आपका सुख नशे के आदि नहीं होना चाहिए। आपकी शांति रुपयों के अधीन नहीं होना चाहिए। शत्रु की टांग टूटे तब मुझे शांति मिले, ऐसी बेवकूफी वाली शांति आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी शांति है चम चम चमकते रहे, आपका सुख गद गद छलकता रहे। आपका जीवन अपने आप स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन स्वप्ने सुख नाही। कोई वस्तु मिले, प्याली मिले तब नींद करूं, सिगरेट मिले तब सुख मिले, लाडी लाडा मिले तब सुख मिले, ये पराधीन सुख है। आपके पास अपना स्वतंत्र सुख है। सर्वो भद्राणी पश्यतु। आप सब अपने आप अपने मंगल को देखें, अपनी स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठाएं। सर्वस्तर तो दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु। सर्व सद्बुद्धि मापनुयात। बुद्धि तो मच्छर के पास भी है। मच्छर मेरी डाडी पे कभी नहीं बैठता, वो जाने मच्छर के बाबा की डाडी पे बोरिंग नहीं होता। इतनी अकल तो मच्छर को भी है क्या? बुद्धि तो मच्छर को है। बच्चे पैदा करने की भी बुद्धि है, पेट भरने की बुद्धि है, दुख आ जाए तो भाग जाने की बुद्धि है, सुख आए तो वहां चिपक रहने की बुद्धि मच्छर में भी है। बुद्धि हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुद्धि सतबुद्धि हो जाए, सत्य स्वरूप परमात्मा के सुख को, अल्लाह के सुख को, रब के सुख को अल्लाह कह दो, हम राजी हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। हमें खुदा कहने में अल्लाह इस प्रकार हम करते हैं, हमें कोई संकोच नहीं। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, मुसलमान नेता, मुसलमान भक्त कई हमारे हैं, तो कीर्तन भजन करते, लेकिन कुछ थोड़े मजहबी
संकीर्ण वालों के चक्कर में आने वाले लोग भजन करते कीर्तन करते तो कुछ समझदार मुसलमान तो कीर्तन का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण होते हैं ना तो चुप बैठते। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे खुदा बोलने में संकोच नहीं होता, अल्लाह बोलने में संकोच नहीं होता, तो तू हरिओम का अमृत पीने में संकोच क्यों करता है भैया? तू तो बजा ताली कर कीर्तन। फिर मुसलमान नेता कीर्तन करते और जनता भी कीर्तन करती है। सिद्धपुर में सोफिया कॉलेज था, उसमें मेरा प्रवचन था। तो प्रवचन तो कॉलेज के बच्चे सुनते थे, लेकिन मेरी आदत होती थी जयराम जी थे, तो जयराम जी नहीं बोलते थे। तो मेरे को आकर प्रिंसिपल ने कहा कि बापूजी गुस्ताखी माफ करना, ये मुसलमान और बोरे बच्चे हैं इसलिए जयराम जी नहीं बोलते हैं। मैं क्या, अच्छा हमें समझ गया। फिर मैंने उनको समझाया बच्चों को कि राम का मतलब एक कोई देश का किसी संप्रदाय का पार्टी का नहीं, लेकिन जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य, जिसे मुसलमान खुद कहते हैं, खुदा खुद है। उसको किसी की रहमत की, किसी की वस्तु की, किसी चीज की, किसी परिस्थिति की सहायता लेके सृष्टि नहीं करनी, खुद खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। क्यों मियां? तो उनको जब समझा कि जिसको तुम खुदा कहते हो उसी को हिंदू राम कहते, जो रोम रोम में रम रहा है। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग ध्यानस्थ होकर रमण करते हैं और भक्त लोग भावना से जिसमें रमण करते वो राम है। फिर तो मुसलमान प्रोफेसर, प्रिंसिपल और बच्चे इतने जयराम जी बोले कि आज भी मुझे याद है कि मैं सत्संग करते करते जयराम जी बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूं, उसके पहले वो बोलते बाबूजी जयराम जी की, बाबूजी जयराम जी की। ये दुर्ग से तर गए, ये मेरा वो मेरा, इस्लाम खतरे में, वो बोलता है धर्म करते में दे धड़ा धड़ा रे। क्या करो यार, वो मूर्ख है मुसलमान जो सोचता है कि हिंदुओं को मार डालेंगे तब सुखी होंगे, और वो हिंदू भी मूर्ख है जो सोचता है कि मुसलमान को मार देंगे तब सुखी होंगे। अरे ये पागलपन की बात छोड़ो। और वो ईसाई भी बिल्कुल बेवकूफ़ी करते हैं कि मुसलमान मर जाएंगे या धर्मांतरित हो जाएंगे तभी हम राज करेंगे और सुखी होंगे। बिल्कुल नालायकी की बात, ना समझी की बात। मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से और ईसाइयों से पूछता हूं कि आप मच्छरों को मिटा सके हो क्या लल्लू जी? मच्छरों के लिए तो सभी सहमत हैं, मच्छर को मिटाने के लिए सभी सहमत, और इतनी मशीनें हैं, इतने धुएं बनाने वाली, टिक्कियां बनाने वाली। वो अल्लाह ने, ईश्वर ने जिनको पैदा किया है, उन मच्छरों को तुम पूरे मानव मिलकर लल्लू नहीं मिटा सकते तो क्या हिंदुओं को मिटा दोगे, मुसलमानों को मिटा दोगे, ईसाइयों को मिटा देंगे, इसको मिटा, अपनी बेवकूफ़ी मिटा दो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपनी नालायकी मिटा दो, आप लायक बन जाओ बस। मच्छरों को मिटा सके क्या? मिटा के दिखाओ तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। और जापानियों की खोपड़ी लगी, ओ महाराज थोड़ा ऑयल वॉइल जहर डाले और वो यूं धुआं निकाले, लाखों मच्छर एक साथ सफा हो जाए। उनकी मच्छर मारने की मशीनें टूट गई, कारखाने फेल हो गए, मच्छर अभी तक जिंदे हैं। है कि नहीं है? इतनी इंसान, पूरी इंसानियत मच्छर की खिलाफत करती है। खाली अमेरिका नहीं, खाली जापान नहीं, खाली चीन नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी मानवता मच्छर के पीछे पड़ी हाथ दुखा के। मच्छर मर गया क्या एमपी? मच्छर नहीं मरा। काटो काफरों को, तू अपनी बेवकूफी काट रहे, बेवकूफ करे। मारो उसको, काटो। इन्होंने तंग कर रखा है, उन्होंने तंग कर रखा है। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल हो, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। वेद कहता है अपने दुर्ग से, अपनी नासमझी से, अपनी बेवकूफी से तू पार हो जा, आप शीतलता पाले, आप परमात्मा शांति पाले, परमात्मा सुख पाले, परमात्मा आनंद पाले, परमात्मा ज्ञान पाले, परमात्मा माधुर्य पाले, और उसी को बांट तो वही तेरे पास रह जाएगा। मैं ये बांटता हूं तो मेरे पास वही रह जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा अब। एक भगत है, अरे बोले ये बुत परस्ती वाले काफर लोग, मूर्तियां तोड़ो, मंदिरें तोड़ो। तो क्या मंदिर तोड़ डाले, मुसलमान सफल हो गए?
नहीं, नफरत के बीज बोए और बदले में नफरत ली। हो तालिबान में इधर उधर बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, तो क्या बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी तो बुद्ध को हटा दिया? अरे खुद ही हटे जा रहे, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वेद कहता है ये बेवकूफी हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, नहीं बेवकूफी को हटाओ। गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे, उसी गांव से उनकी सिख सेना जा रही थी। सिखों का खून उबला, यही है वो शरण शहर, यही अभागा गांव है जिस गांव में हमारे सदगुरु के सुपुत्रों को जिंदा चुनवा दिया था। मालिक आज्ञा करो इस गांव की ईंट से ईंट टकरा दे और आग लगा दे, सारों को जिंदा जला दे। हिंदू सेनापति, हिंदू गुरु कहता है कि रुको सिखो, मेरे बेटे जिंदे चुनवाए थे इसी गांव में, वो दीवार अभी खड़ी है, लेकिन मेरा मनुष्यों से द्वेष नहीं है, मेरा धर्म से अथवा सज्जनों से द्वेष नहीं है, यहां तक कि दुर्जनों से भी मेरा द्वेष नहीं है। उनके दुर्जन विचारों से मेरे को सज्जन विचार वाले बुलंद करने पड़ते हैं कि दुर्जनता से हम दबे नहीं। अब जिन्होंने चुनवाए वो व्यक्ति हैं कि नहीं, लेकिन उनके नाते पूरे गांव के व्यक्तियों को दंड मिले, ये सज्जनता नहीं है, ये दुर्जनता है। उन्होंने दुर्जनता की तो मेरे सिख भी दुर्जनता करेंगे। खबरदार सिखो, सिखों ने एक भी मकान जलाया नहीं, एक भी ईंट वहां की हटाई नहीं, जो आज्ञा चल पड़े सिख। अपने स्वामी, अपने गुरु के बेटे चुने हुए दीवाल में, और वहां से सिख गुजर रहे, खून उबलेगा। लेकिन कैसी वेद की समझ है गोविंद सिंह की। हम अपने अपने दुर्ग से तरे, उन्होंने तो की नालायकी, और हम उनको ठीक करने के लिए औरंगजेब को लोहे के चने चबाने के लिए हमने फौज भी तैयार की। लेकिन हमारा संघर्ष दुष्टता से हमें दबना नहीं है। लेकिन अभी अगर हम ये गांव को जलाते तो हमने भी तो दुष्टता की। ये बात अगर अमेरिका के अंदर कोई गोविंद सिंह का हृदय होता तो बमबाजी की जगह और कोई उपाय भी हो सकता था। जयराम जी की तालिबान में जो हुआ उससे और भी कोई ऊंचे उपाय हो सकते थे, लेकिन वैसा वेद का ज्ञान सभी के पास हो, ये तो कोई भाग्यशाली है वो सुन पाता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। आप समझो बमबाजी करके पूरा नगर, पूरा इलाका, पूरा देश उजाड़ दिया, वो आदमियों को मार दिया, तो क्या आप चैन से जिएंगे? जो मरे वो प्रेत हो जाएंगे और वो बदला लेंगे आने वाली पीढ़ी तक का। जयराम जी की जो मरे हैं वो आपके लिए अच्छा विचार करते हुए नहीं मरे। जिन पर बम गिरे हैं वे सभी आतंकवादी नहीं है। जयराम जी की जिन पर बम गिरे हैं वो सभी के सभी आतंकवादी नहीं है। जिनके मकान गिरे हैं वो सभी के सभी आतंकवादी नहीं है। कई नमाज अदा करने वाले, कई नेक इंसान भी तो हैं, लेकिन बद्दों को दंड देते देते नेकों पर भी जब हावी हो जाता है आपका दंड, तो आपको कर्म का बदला चुकाना पड़ेगा। दो बेटे आपके हरामी हैं, लेकिन आप पूरे घर को जला देते हो, तो आप जैसा बेवकूफ कौन है? या आपका भाई है, आपके दो बेटों को ठीक, आपकी उंगली ठीक करने के लिए आपका कोई हाथ काट दे तो वो डॉक्टर है कि गधा है? एक डायरी था, डायरी, उसको हाथ में मिल गई तलवार, तलवार मिल गई, मैं भी शमशेर हूँ, शमशेर। वो चढ़ गया अपने छत पे, तलवार यूं घुमाए। पत्नी ने कहा तुम तो तलवार घुमा रहे हो, यहाँ तो अपने बकरे ने जो है घड़ा है ना उसमें मूंग रखे थे, उस मूंग रखे थे तो उसमें मुंह डाल दिया, उसका फट फंस गया, बकरा फंस गया है घड़े में, और तुम तलवार लेके घूम रहे हो कि मैं भी शमशेर हूँ। अरे बोले अब चिंता क्या करती है, अब भी ठीक कर देता हूँ। धड़ाक से मारी तलवार, बकरे की गर्दन कटी, धड़ अलग,
और वो मुंडी घड़े में। बोले तो बकरा तो मरा लेकिन वो मुंडी अंदर रह गई। बोले मुंडी अभी निकाल देता हूँ। घड़ा तोड़ा, मुंडी निकाल दी। घड़ा भी हाथ से गया और बकरा भी हाथ से गया। तो अपने दुर्ग में अपनी बेवकूफी खदमत कर रहा है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में घूम रहा है, ऐसे ही तू अपने अहंकार में घूम रहा है, नासमझी में घूम रहा है। हम सब अपनी अपनी नासमझी रूपी दुर्ग से बाहर आ जाए, अपनी ऊंची समझ करें। ऊंची समझ के लिए ऊंचे शास्त्रों का संग, ऊंचे में ऊंचे मालिक की स्मृति है। ऊंचे में ऊंचे मालिक के नाम का आश्रय ले तो ऊंची समझ आएगी, तो ऊंचे कर्म होंगे, ऊंचा फल आएगा। नीची समझ होगी, नीचा कर्म करेंगे और नीचा फल आएगा। बिल्कुल पक्की बात है। ये धरती भोग भूमि नहीं है। अगर पुण्य का फल अधिक भोगना है तो स्वर्ग है, पाप का अधिक पाप हो जाता है तो अंत में दोजक और नरक है। लेकिन पुण्य पाप का जो बचा खुचा वो खत्म करते हुए नए कर्म करना है तो मृत्यु लोक है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो आपके हाथ में अब क्या है? आपके हाथ में तो सत्ता नहीं है, राज्य नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंगड़ा नहीं है, लेकिन आपके हाथ में इन सब से ज्यादा ऊंचे में ऊंची चीज है आपका चिंतन, आपका मन। आप अपने मन को इतना ऊंचा बना सकते हैं कि बड़े बड़े राज्य भी उतने सुखी नहीं हो सकते जितने आप सुखी हो सकते हैं। आप अपने मन को इतना नीचा बना सकते हैं कि जेल में कैदी उतने दुखी नहीं हो सकते जितने आप दुखी हो सकते। दुनिया भर के सारे राष्ट्रपति, सारे राजे, महाराजे, सेनापति, प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? बहुत बहुत तो मरवा देंगे, फांसी लगवा देंगे। तो जो 5-10 साल के बाद मरना है तो अभी भेज देंगे, लोकल में लटकते जाएंगे तो फास्ट में भेज देंगे और क्या कर डालेंगे। और दुनिया भर के राष्ट्रपति और राजे, महाराज और सेनापति राजी हो जाएंगे तो क्या दे डालेंगे? प्रमोशन कर देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, फलाना बना देंगे, ढिंगड़ा बना देंगे। तो जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठे तो वो क्या पूरे सुखी हो गए क्या? पूरे निश्चिंत हो गए क्या? बुश निश्चिंत है क्या? सुखी है क्या? अपने प्रधानमंत्री निश्चिंत है, सुखी है क्या? दुख तो मौजूद है, लेकिन आपके पास ऐसा मन है कि आप उसको इतना ऊंचा उठा सकते हो कि दुख आपको छू न सके और सुख आपसे दूर न रह सके। और महाप्रलय हो जाए तब भी आपकी चित्त का बाल बांका न हो जाए, ऐसा मन आपके पास अब भी इस समय मौजूद है और बाद में भी रहेगा। उस मन को मीरा की नाई साधो, उस मन को कबीर की नाई साधो, उस मन को महावीर की नाई साधो। अरे बाबा जी हमको टाइम नहीं मिलता। अरे भैया भीष्म पितामह सरसया पे पड़े, और बहादुर अर्जुन अपना कर्तव्य कर, लेकिन मेरा भी बाण ले। ले अर्जुन का है बाण झेलते झेलते योद्धा में जितना था सहन शक्ति शरीर में सहा, आखिर लेट गए और बोलता है वो योद्धा मुझे तकिया चाहिए। तूल तकिया लाया गया कर्ण और दुर्योधन के द्वारा। लो पितामह। बोले नहीं वीर अर्जुन को बुलाओ, वो बाणों का तकिया देगा। अर्जुन ने 3 बाण मारे, सिराना बना दिया, सरसया पे सोया है। कौन? भीष्म पितामह। इन्हीं दिनों में उत्तरायण तक शरीर को संभाल रखा था 52 दिवस। और वो सरसया पे क्या कर रहे थे पता है आपको? अपने मन को साधा था उस वीर ने। तुमको इतनी तकलीफ नहीं जितनी उनको बाणों की सया पे तकलीफ थी। तुमको इतना तनाव या टेंशन नहीं जितना उनके लिए था। उन्होंने अपने मन को साधा। गो माना इंद्रियां, पी माना जो रस पीती है। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, मानसी मधुर है,
घिंघरूले बाल है, मटमैले घिंघरूले बाल। युद्ध के मैदान में हथियार न उठाने का वचन देकर भी अपने मुझ भक्त की रक्षा करने के लिए, मेरे वचन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना वचन कैंसल कर दिया, ऐसे कन्हैया कैसे बाण लगा रहे थे, अर्जुन को कैसा उत्साहित कर रहे थे, कैसा प्रेमा अवतार है। कभी मर्यादा अवतार उस परमेश्वर का राम होके आते, तो कभी लीला अवतार मेरे कृष्ण का बाणों की सया पे पड़े हैं। मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है, जिस समय दुख होता है उस समय सुख नहीं होता, और जब सुख होता है तो दुख टिक नहीं सकता। बाहर से तो सरसया का दुख का निमित्त, और मन को साध लिया कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते। उनके 52 दिवस 52 डेज 52 दिवस ऐसे पसार हो गए जैसे आपके 52 घंटे में पसार हो जाए। 51 दिन पसार हुए, 50 दिन पसार हुए। उन दिनों में श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर गए कुछ समाचार, कुछ बात पूछने को। देखा तो श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर दंग रह गए कि कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे। कृष्ण जब उठे ध्यान से, तो प्रभु जो पूछना है बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। बोले सरसया पर वो मेरा चिंतन कर रहा है भीष्म। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूं। युधिष्ठिर, उचित है कि भीष्म के पास अपन जाए। इस समय राजनीति का ज्ञान जितना भीष्म जानते उतना कोई पंडित नहीं जानता है। योद्धा थे, सेनापति थे। राजनीति का ज्ञान, स्त्री धर्म, योग धर्म, उपवास धर्म, मुक्ति धर्म, ये सारे के सारे धर्म के ज्ञान का जो खजाना है धरती से जा रहा है। चलो जल्दी पहुंचो उसके पास। जैसे यक्षों के साथ कुबेर शोभायमान होते हैं, ऐसे ही भीष्म युधिष्ठिर अपने 4 पांडवों के साथ रथ में बैठे और श्री कृष्ण उनकी दिशा सूचन कर रहे। तबड़ा 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 श्वेत घोड़े दौड़ते गए। रास्ते में कोई ऋषि मुनि मिले, किनके वाहन मिले, यथा योग्य प्रणाम करते पहुंचे तो देखा कि वो बहादुर योद्धा सरसया पे सोया है। और पता चला कि उत्तरायण, उत्तर के तरफ सूर्य का रथ चलेगा, तब ये अपना इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, ये पिता ने वरदान दिया था। राजाओं में कितना तपबल था कि बेटा तूने मेरी सेवा की तो जब चाहेगा तभी तू शरीर छोड़ेगा, उसके पहले मौत तुझे मार नहीं सकती। इंसान में कुदरत ने कितनी शक्तियां भर रखी है। जो जो आप ध्यानस्थ रहते हैं होते, त्यों त्यों शक्तियों का खजाना आपके हवाले प्रकृति करती रहती। एकाग्रता रूपी मन आपके पास, और एकाग्रता का साधन आप लो। बस जैसे बैटरी लेके चलते हैं तो 50 मीटर रोशनी डालने वाली बैटरी 50 किलोमीटर भी तो रोशनी कर देगी। तो ऐसे ही आपके जीवन में अथाह सामर्थ्य, क्योंकि आपका मन उस अकाल पुरुष, उस खुदा से उठता है। जैसे समुद्र से लहर उठती है, ऐसे ही अल्लाह ताला से, रब से, भगवान से आपका मन उठता है। जो बिछड़े हैं प्यारे से वे दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नजर सत्संग से मिलती है, वेद वाणी से मिलती है, अनुभवी महापुरुषों से मिलती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि तू 50 वर्ष की नमाजें पढ़ ले, 50 वर्ष की बंदगियां कर ले, लेकिन 5 मिनट किसी फकीर का संग मिले तो तुझे बहुत आगे पहुंचा देंगे। शाह हाफिज लिखते कि इंसान तू 100 मंदिर तोड़ दे, 100 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि उसमें खुदा खुद रहता है। और यहाँ श्री कृष्ण ने कहा ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में रहता हूँ।
खुदा खुद जो कृष्ण है वो कहते। रैयाना तैयब से मूर्धन्य पत्रकारों ने और मदन मोहन मालवीय ने पूछा, तू अब्बास तैयब की बेटी और मुसलमान घर में जन्मी और जैसी कृष्ण करने के पहले तू पानी की अंजलि नहीं लेती और इतनी तू भक्त बन गई कृष्ण की, इसके पीछे क्या रहस्य है? और तेरे कुटुंबी तुझे रोकते टोकते नहीं, हम आए 1 घंटा तेरा इंतजार किया कि तू पूजा कर रही श्री कृष्ण की, और अभी हमें चरणामृत दिया और जैसी कृष्ण कहलवाया बाद में तूने चरणामृत लिया। तू इतनी दृढ़ भगवान कृष्ण की भक्तानी कैसे बनी? हम इस इंटरव्यू के लिए आए। तो रैयाना तैयब ने कहा कि मेरे अब्बा जान अब्बास तैयब गांधी जी का प्रवचन सुनने ले गए थे। गांधी जी ने कहा कि दूध पिलाकर शरीर को पुष्ट करने वाली माँ तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में चली गई, लेकिन विघ्न बाधा और मुसीबतों के बीच भी ज्ञान का अमृत पिलाने वाली गीता माता की शरण जाता हूँ, इसलिए मेरा मनोबल, बुद्धि बल, विचार बल सुडौल है। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए भी मैं निश्चिंतता की नींद सोता हूँ। आज के आदमी तनाव में तने जा रहे हैं। गांधी की इतनी बात भी समझ ले तो कल्याण हो जाए। 98% हार्ट फेल होते हैं मानसिक तनाव, भावनात्मक तनावों के कारण। 2% ऐसे बीमारी से होते, बाकी 98% तो इन तनावों के कारण हार्ट फेल होते। 95% आत्महत्याएं तनावों के कारण होती। इन तनावों से लोहा लेने की युक्तियां मैं सत्संग में हंसते हंसते बताता हूं, और हमारे सत्संगियों को हार्ट फेल नहीं होता। हमारे सत्संगी आत्महत्या नहीं करते। मेरे पास कुछ लोग आते, बोले बापूजी आप जरा समाज के लिए ऐसा कुछ कह दो। मैं क्या भाई, मेरे पास जो आते और मेरी बात जो मानते उनके लिए कहने की जरूरत ही नहीं। वो तो दिन रात ही सुनते रहते हैं कि सब में एक है। हमारे सत्संगी किसी मुसलमान के विरुद्ध में कोई तलवार उठाए हो तो बताओ। हमारा मुसलमान जो सत्संगी हो किसी हिंदू के विषय में कुछ बोले तो बताओ। भले वो मुसलमान है लेकिन मेरा सत्संगी है, हिंदू के लिए कुछ बोले तो मैं जिम्मेदार हूँ। जयराम जी की जो सत्संगी है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, जो सत्संगी है वो तो अपने दुर्ग से निकल के आए। जो कुसंगी है, अच्छा मैं उनके लिए भी बोल देता हूं। तो मैंने कहा कि दुनिया को जीतना है तो प्यार से जीतो, ना आतंक से नहीं। इस प्रकार आतंकवादियों के लिए मैंने संदेशा दिया। तो कई आतंकवादियों के चेलों की चिट्ठियां आई, बड़ी बड़ी कट्टरवादिता से लिखी हुई। मैं कहा अच्छा ठीक है बाबा, जो भी नहीं मानते तो ना मानो, फिर वो अपना करेगा। कुंभ मेला पूरा हुआ, फिर दिल्ली में मेरा सत्संग था और कई मीडिया वाले आए। तो बापूजी आप आम आदमी के लिए क्या संदेश देते? तो फिर मैं आतंकवादियों के लिए भी एक शायरी सुना दी। तो बाद में हमारे आश्रम में कई चिट्ठियां भी आई आतंकवादियों की, के चमचों की, और वो जैसी भाषा लिख सकते हैं उन्होंने बेचारों ने लिखी। हम तो बेचारे कह रहे हैं, हम उनके लिए नफरत नहीं करेंगे। वो जैसी भाषा सोचते हैं, जैसा सोच सकते हैं, जैसा लिख सकते हैं, ऐसी गंदी गाली बाली चिट्ठियां आई। मैं कहा ठीक है, नहीं मानते तो रखो। अब वो जाने तो अब वही जाने हो रहा है। मेरा इसमें क्या होता है? मैं क्यों चिल्लाऊं कि ये गाली वाली चिट्ठी क्यों लिखी आतंकवादी के बच्चे, तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा ऐसा हो। मैं क्यों अपना दिल खराब करूं? मैं तो शक्कर खिला शक्कर मिले, मेरे पास तो मौज ही मौज है। जब हम सबका भला सोचते तो कोई नाराज हो जाए इसकी डर क्यों करें हम? जयराम जी, हम जब सबका भला सोचते हैं, वो ईश्वर तो सबका भला सोचते हैं, और उसके साथ हमारा सीधा लिंक है, एकदम सीधा। बिल्कुल पक्की बात बोल रहे हूं, एकदम सीधा कांटेक्ट है हमारा। बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं लगता हमारा। बीच में कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती। पहले पड़ी, अब नहीं पड़ती। अब तो एकदम सीधी लाइन है। उठाया कि वहां रिंग, उसने उठाया कि यहाँ रिंग, एट ए टाइम। कश्मीर का मुख्यमंत्री आया था सत्संग में, जैसे आप बैठे ऐसे वो बैठा था, और उसके कई मंत्री बैठे थे। और फिर फुलहार करने आए, बोले बापूजी पड़ोसी खुद का तो संभाल नहीं सकता और हमको चैन से रहने नहीं देता। बापूजी हम मुसलमान तो हैं लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हमारे वतन का जरा बापूजी। मैं क्या बहुत बढ़िया बात कही, तुम पब्लिक में कहो। पब्लिक में कही, मैं क्या शांत हो जाओ, थोड़ी देर मौन रखो भाई, आतंकवादी तंग ना करें।
मेरा फेंक दोगे उस, अब हो रहा है अपना आप हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करी सकते, हम क्या करी है भैया, वो करन करावन हर स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। हमने तो कहा ऐसा हो रहा है और ये ऐसा मांग रहा है, अब तू जाने जान बाबा। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि तू अगर पत्थर है तो फकीरों के संग में तू हीरा बन जाएगा, और बिन भेदा हीरा है तो फकीरों के संग में तू बेदा हुआ हीरा और मालिक के गले तक पहुंचेगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। और फकीरों की खिजमत क्या है कि पैर चंपी करे, माया गुरु बाबा की पैर चंपी करो, नहीं खबरदार, कोई बोले पैर चंपी करो तो वो गुरु बाबा से दूर चले जाना। ये खिजमत नहीं है कि चेलियां पैर चंपी करने आ जाए चले, कोई बड़ी खिजमत नहीं है। असली खिजमत यह है कि संत की बात मान ले और अपना दिल दिलबर से लगा ले, ये असली खिजमत है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। वह शांति, वह सुख, वह ज्ञान और वह परलोक की सदगति अमीरों के खजाने से नहीं मिलेगी, फकीरों की रहमत से मिलेगी। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। फकीर किसको बोलते? जो भीख मांगते या लोबान लेके खुदा ताला और रोजी में बरकत दे, उनको फकीर नहीं बोलते। फकीर उसको बोलते जिसने संशय की फाकी कर दी और अपने और अल्लाह के बीच के रास्ते की यात्रा तय कर ली, उसको फकीर बोलते। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। जानने को भी जानता है और नहीं जानने को भी नहीं जानता है, हद और बेहद दोनों को जो जानने वाला है उसमें विश्रांति पा लिया, हाँ फकीर है। 3 प्रकार की दुनिया होती है। इन आंखों से जो आप हम देख रहे हैं उसे स्थूल सृष्टि कहते हैं। इसके गहराई में सूक्ष्म सृष्टि होती है। जो ध्यान करने वाले हैं उनको दिव्य दर्शन, दिव्य अनुभव, दिव्य मुलाकातें, वो दिव्य दृष्टि होती, दिव्य सृष्टि होती। और तीसरी तात्विक सृष्टि होती है। तो स्थूल सृष्टि, रूहानी सृष्टि और तात्विक सृष्टि, 3 सृष्टियां हैं। अभी आप स्थूल सृष्टि में बैठे हो, लेकिन रूहानी सृष्टि का आप सुन रहे हो। अगर ध्यान योग शिविर में आने का आपको अवसर मिल जाए और मैं ध्यान कराऊं और मैं अपना थोड़ा सा जो कुछ गुरु का कृपा है वो फेंकूं और आपको रूहानी सृष्टि में जरा सा ले जाऊं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यही बापूजी के साथ हम बैठते थे। अरे बापूजी ने तो अभी, अरे बापूजी की, अरे आप फिर आपको लगेगा अरे इतने दिन में कहाँ था। बहुत देरों के बाद बापूजी हम आपके शिविर में आए, हमने बड़ा अपने साथ अन्याय किया। 10 साल आपको जानते थे लेकिन आज ही हम ध्यान योग शिविर में आए। तो जब आप रूहानी सृष्टि में आ जाते तो आपको पता चलता है कि संत की क्या पहुंच होती है और आपके अंदर क्या खजाना छुपा है। कनाडा का विज्ञानी मिस्टर नॉर्म, उस समय रेगन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। मैंने कहा तुम्हारे राष्ट्रपति रेगन के पास जो है उससे कई गुना ज्यादा अभी भी भारत के फकीरों के पास होता है। व्हाट यू थिंक इन योर माइंड? बोले आई बिलीव बापूजी, आई बिलीव। सिट डाउन, बैठ जा, शिविर अटेंड कर। शिविर अटेंड किया और उसको जरा सा चखाया। वो तो साल में 2-2 बार आने लगा। विज्ञानी तो 2 और 2 4 देख के भी माने, ऐसा आदमी है वो तो। फिर साल में 2-2 बार आने लगा। मैं क्या तू लाखों रुपया खर्च करके बार बार इधर क्यों आता? और फिर आए हम एयरपोर्ट से आश्रम से एयरपोर्ट। मैंने कहा तू इतनी बार आया तो जरा इंडिया, मैंने कुछ नहीं घूमना, मेरे को जो मिला है वो अभी वहां प्रचार करता है साधना में और आगे बढ़ा है। तो ये दिव्य सृष्टि है। मैं तो कहूंगा कि आपको भी कभी सौभाग्य मिल जाए और ध्यान योग शिविर में अगर 4 दिन आते हो, सुबह 1-2 घंटा, शाम 1-2 घंटा, ये 4 घंटे रोज की ध्यान की प्रैक्टिस होती है।
और उसमें माहौल बनता और फिर जो दिव्य सृष्टि में प्रवेश मिल जाता है तो आप ताजुब करेंगे कि वो हो कि हमारे पास कितना सारा था, हमको पता ही नहीं। उससे तो कई समिति वाले भी वंचित है। कई समिति वाले तो दिखाव के लिए घुस जाते हैं, राजनीति तो सब जगह घुस जाती ना। तो कई समिति वाले तो मैं बापू का क्लोज हूं, मैं बापू का क्लोज हूं, लेकिन बापू का क्लोज होने की एक दो शिविर भी बेटे ने में नहीं भरी आज तक जयराम जी की। इसीलिए दिखावटी श्रद्धा वालों को ये मन नहीं मिलता। सच्ची श्रद्धा वालों को तो ये खजाना दिए बिना हम चुप भी नहीं बैठते। कालू मियां नाम का एक मुसलमान मेरे पास आता था। बोले बापू जी, मैं क्या क्या चाहिए? बोले बापू डीसा में मैं था, कोई डीसा पालनपुर के बीच एक कोई गांव था, खेड़ा कुछ ऐसा कुछ नाम था, आछेड़ा आछेड़ा। बोले सरपंच का चुनाव हो रहा है, मैं सरपंच बन जाऊं। मैं तेरे की मियाँ ये छोटी सी बात मांगी, अच्छा जाओ। अरे एक दिन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 साल से वो सरपंच जो मांगा वो सरपंच बना बैठा, मौज कर रहा है, उसी में खुश हो गया। नहीं तो उसको तो वो चखाने ले जा रहा था। अब मांग लिए, ठीक रहे इसी दुनिया के जयराम जी की। फकीर मौज में बैठा हो और तुम बोलो कि चवन्नी दे दो, चने खाऊं। राजा बोले यार क्या चाहिए? तुम बोले राजा साहब दो आने दे दो, मूंगफली खाऊं। तू तो बेवकूफ है। बोले राजा साहब बस जैसे आप राजा है वैसा मेरे को भी कुछ बता दीजिएगा। ऐसा मांग कि फिर मांगना ना पड़े, ऐसा कुछ पाले कि फिर पाना ना पड़े, ऐसी जगह पहुंच के फिर गिरने का भय ना लगे। अब सरपंच बात है, क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन वो उसी में खुश हो गया कालू मियाँ। अब बेचारा आता है प्रणाम करने के लिए, कहेंगे वो सरपंच हो गया, हवा भाई हो गए, जरा ठीक ठाक हो गया, घर मकान हो गया, बस। अरे सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। प्राइम मिनिस्टर हो गया तभी भी रुकना मत जयराम जी की। प्राइम मिनिस्टर पद मिल जाए तभी भी कुछ नहीं है। आपकी दिव्य सृष्टि में इतना कुछ है कि वो 2 कौड़ी की भी खुशी देने वाली चीज नहीं है जितनी आपके अंदर है। वो मन आपके पास है, उस मन को आप जहां चाहे लगा सकते हैं। कोई माई है, शनिवार है, पीपल पे लोटी चढ़ाती है, पीपल देवता, हे पीपल भगवान, हे आदि नारायण का स्वरूप है। बाहर से तो पीपल दिखेगा, लेकिन उसके भावना के जगत में पीपल भगवान, पीपल तो बाहर रह गया, हृदय में भगवत भाव आ गया कि नहीं आया? मुसलमान गया, बाहर से तो पत्थर कंकड़ मस्जिद है, लेकिन मुसलमान ने अल्लाह अकबर करके सिजदा किया, उसके हृदय में तो अल्लाह आ गया कि नहीं आया? हिंदू गया मंदिर में, बाहर से तो मूर्ति है पत्थर की, धातु की, चांदी की, मूर्ति तो बाहर है, लेकिन हिंदू के मंदिर जाने में घर से चलता है तो भगवत भाव आता है। उधर देखता है काली है, भगवती है, शिव है, राम है, फिर कहाँ से आया? बोले भगवान के यहाँ से आया। ऐसा थोड़ी बोलता है कि जयपुर के 25,000 के पत्थर के यहाँ से आया। तो फिर हिंदू काफर हैं, बुत परस्ती वाले हैं, मंदिर तोड़ो। अरे तू तो तेरी बेवकूफी तोड़, अपने दुर्ग से तर जाने मियाँ। अरे कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कबीर जी ने कहा तू ज्यादा चिल्ला कर लोगों की पढ़ाई मत बिगाड़, तो खुदा की बंदगी कर और अंदर जा, गहरा गोता मार। शर्मद मस्जिद में नहीं आता, जहां पना शर्मद को सजा होनी चाहिए। औरंगजेब ने शर्मद को बुलाया। जुम्मा मस्जिद दिल्ली की, हर जुम्मा को अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए शर्मद तुम्हें आना होगा। शर्मद पहुंचा हुआ फकीर था। राम और लक्ष्मण की रामायण की कथा सुनते सुनते किसी संत के चरणों में पहुंचा और संत ने फकीर बना दिया शर्मद को। ला इल्ला इल्ला तो बोलते हो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो जो उसके सिवा कोई नहीं, तो ये मेरा तन है, ये मेरी जाति है, ये मेरा मजहब है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरा फलाना है, ये छोड़, तू खाली होता जा, खाली होता जा, विश्रांति पाता जा। विश्रांति की जगह जगह पे फकीर ने मार दिया धक्का, कृपा का हो गया निहाल। शर्मद फकीर बन गया। पहले तो बड़ा व्यापारी था, तुर्क से आया था, शर्मद फकीर आए।
नमाज अदा करने को शर्मद आया है। और जुम्मा मस्जिद में नमाज अदा हो रही है, धर्मांध औरंगजेब भी बैठ नमाज अदा कर रहा है, इमाम नमाज अदा करवा रहा है, शर्मद ज्यों का त्यों खड़ा है। और शर्मद जोर से चिल्लाता है कि इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ो। चल दिया, हाहाकार मच गया। औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया कि शर्मद जहां मिले उसका सिरोच्छेद कर दिया जाए। सिरोच्छेद हुआ और शर्मद का सिर लुढ़कता हुआ यमुना की तरफ जा रहा है। कोई फकीर आ गया कि शर्मद माफ कर दो, अज्ञानी जीव है, ना समझ है, तुम क्षमा कर दो। तुम्हारा सिर अगर यमुना में पड़ा और प्रकृति का कोप हुआ तो पूरा दिल्ली, पूरा तख्त सहित औरंगजेब के पाप से सारों को डूब मरना पड़ेगा। दूसरे फकीर ने प्रार्थना की, शर्मद का सिर वहां रुका। फिर फकीर ने कहा कि औरंगजेब तुमने कोई जल्दबाजी की है, शर्मद के पैरों तले जो खुदा गड़ा है उसका रहस्य समझो। इमाम जो नमाज अदा करवा रहा था उससे पूछा जाए कि तुम जब नमाज अदा कर रहे थे, करवा रहे थे, उस वक्त तुम्हारा सर्वोपरि क्या था, क्या सुख था, तुम्हारा खुदा क्या था? बोले मेरे मन में तो यह था कि बेटी बड़ी हो गई, उसके मेहंदी से हाथ रंगने हैं, मंगनी करानी है, खुदा ताला किसी के दिल में डाल दे, मुझे कुछ खैरात मिल जाए, पैसे मिल जाए। मेरा खुदा उस समय पैसा था। बोले उसी जगह को खोदो। खोदा तो वहां से सोने की चरू निकली, अशर्फियों से भरी हुई। शर्मद की बात तो सच्ची साबित हुई। औरंगजेब मरते मरते 3 बातों से तड़प रहा था। एक तो पिता को जेल में डालने की नालत उसके चित्त में बरस रही थी, दूसरा भाई दारा शिक्कों से जुल्म किया, और तीसरा ही शर्मद से अन्याय। ये 3 बातें उसके बुढ़ापे काल में उसको पीड़ा दे रही थी, और मरने के बाद कहाँ लेके गई मालूम नहीं। आप कितना भी छुप करने की के काम करें, आपका बल बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है और भविष्य उज्जवल होता है। आप कितना भी छुप कर बदी के काम करो, आपका बल हर लिया जाता है, अंदर से नालत पड़ती और देर सवेर दोजक में जाना पड़ता है। बिल्कुल पक्की बात है। जित साईदा हक तराजू डो सबाबा तुल्ले उत काबिल वेंदे कमबंदे, क्या बादशाह क्या गोले, लेखू कहंदा जोर न चले अगों आडा बोले। आप ये सारे खोटे कर्म क्यों करते? सुख के लिए। वेद कहता अपने दुर्ग से तरो, सुख के उस दलदल के रास्ते से सुख मत लो। आपको सीधा सुख का रास्ता बताया जाता है कि आपका मन सुख स्वरूप का चिंतन करते ही सुखी हो जाता है, शत्रु का चिंतन करते ही शत्रुमय हो जाता है, मित्र का चिंतन करते करते मित्रमय हो जाता है, थकान और आलस्य का चिंतन करते करते थकानमय हो जाता है। आपके पास चिंतामणि रूपी चित्त वृत्ति है, आपके पास कल्प वृक्ष रूपी मन है, तो आप मन से ऐसा चिंतन करिए कि आपका ईश्वर आपकी दूरी तय हो जाए और आप जब चाहें गोता मार कर भगवत सुख ले सकें। कितनी स्वतंत्र बात है, कितनी ऊंची बात है। रविंद्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखते गांधी पंडित नेहरू कि गुरुवर आपने कृपा की और आपने कहा कि पंडित तू अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, अंग्रेजों के जोर जुल्म से घबराना नहीं, तुम भविष्य के भारत के भविष्य हो। लेकिन गुरुवर मेरा भविष्य तो आपके कदमों में है, मेरी बेटी इंदिरा को आप अपने चरणों में बुला लो आश्रम में, तब मेरा भविष्य उज्जवल होगा। इंदिरा टैगोर जी के आश्रम में रही, उसे ध्यान वगैरह थोड़ा सिखाकर गुरु ने सूक्ष्म जगत की जरा सी कृपा कर दी। अब तो अंग्रेज तो क्या दुनिया के कई राजनेता मानते हैं कि हाँ लोखंडी बाई थी, शी वॉज द बोल्ड लेडी, लेकिन बोल्ड लेडी बनाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के पास ऐसी सी युक्तियां थी कि महाराज अभी भी ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है। कमी है उनको पहचानने वालों की और कमी है उधर के रास्ते चलने वाले की, बाकी तो अभी भी भारत में ऐसे महापुरुष हैं। रहीदास के पास जाती है, अरे कुटुम्बरी लाज त्यागी रे भाई, सुधरो मीरा भाई, बात मानो मोरी, मैं समझाऊं थाने बार बार। उदास समझाती, फिर मीरा बोलती नहीं नहीं तू तो मेरे को समझाती, लेकिन गहने गांठे ये मौज तो तू कर, मेरे को तो गुरु मलिया है रहीदास।
अरे जाति के चमार हैं, ऐसा है, रघु चमार का छोरा है, अपना कुल ऊंचा है कि ऊंचे कुल के दुर्ग से भी तर जाओ, नीचे कुल के घृणा से भी तर जाओ, आप तो सभी भगवान के हैं और भगवान सभी के हैं। सर्वस्तरति दुर्गाणी, सब अपने अपने दुर्ग से तर जाओ। सर्वो भद्राणी पश्यतु, सब मंगलमय देखो। और भगवान से बड़ा मंगलमय कौन हो सकता है? मियां अल्लाह से ज्यादा मंगलकारी कौन हो सकता है? उसको राम कह दो राजी है, गॉड कह दो हम राजी है, अकाल पुरुष के नानक वाले अकाल पुरुष कहते हैं, वो उसी की बात है। सिंधी साईं उसे झूलेलाल कहते हैं, हम राजी हैं। उसका चाहे जो नाम रख दो, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, सब ही नाम उसी की सत्ता से आपका मन स्फुरित करता है। अल्लाह भी नाम रखा हुआ है, ऐसे राम भी नाम रखा हुआ है। ये हम नाम और रूप के जगत में जीते, इसलिए व्यवहार में नाम रखना पड़ता है, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को, पीरों को। नहीं तो व्यवहार कैसे करे? किसी से बुलाना है, पूछना है, बोलना है तो क्या करे? तो कौन आवे? तो कौन आवे? ए इधर आ, ए में कौन आवे? इसलिए मोहन सोहन मोल कमला पलाना डी, ऐसे भगवान के लिए भी नाम रख दिए। जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो चैतन्य परमात्मा का नाम कृष्ण है। जो रोम रोम में रम रहा है तो वही का वही, लेकिन रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसके विभाग का नाम राम रख दिया। उसके सिवा और किसी की सत्ता नहीं, वो परम सत्ता है, इसलिए अल्लाह नाम रख दिया। जय राम जी की ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसल्ले ईमान मुसलमान, अपना यकीन पक्का तो मुसलमान। मन आपका ऊंचा हो जाए, मन अल्लाह में लगा ले, मन पक्का लगा दे तू अल्लाह में, मन पक्का लगा दे तू राम में। सरसया पे पड़े हैं भीष्म पितामह और मन लगा है कृष्ण, मंद मंद मुस्कुरा रहे, मीठी चिंतन है, मधुर मुस्कान है, गोपियां निहार कर भाव विभोर रहे, ग्वाल देख के आनंदित हो रहे हैं, उल्सित हो रहे हैं, गैये कान खड़ा कर रहे। सरसया पे पड़े, बाणों की सया पे, तीखे बाणों पे लेटे हैं, रक्त बहा हुआ है, संकल्प करके लेटे हैं, अब जैसा है वैसे के रहे वैसे रहे, और चिंतन कर रहे हैं कृष्ण का। अब बाणों पे नहीं है वो, कृष्ण पे, कृष्ण में, उनमें कृष्ण है, वे कृष्ण में। ग्वाल गोपियां भगवान में, हर भगवान उनमें। कभी कभी गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते मैं कृष्ण हूं, मोर मुकुट वाले बंसी में, तो बंसी बजाने की एक्शन कर, अरे क्या है, अरे क्या कर रही है? बोले क्या है, गोपी क्यों आई है? तो कि तू कौन है? कि मैं तो कन्हैया हूं। अरे भूल गई, तू तो कमला है। अरे मैं तो कन्हैया मान रही थी। तो आपका जहां मन होता है वही तो आप हो जाते हो क्या? भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया, बोले देखो मेरा मित्र है ना, ये अपने साथ बिल्ली पाली है, दिन रात बिल्ली बिल्ली करता है, मिनी 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 मिनी, दूध पिलाता है, खिलाता है। कभी कभी अपने बिस्तर पर बिल्ली को प्यार करते करते बिल्ली उसके पास रहती। तो ये दूसरे जन्म में बिल्ली बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरे मित्र ने कहा बनते मेरी बात भी सुनो, इसने एक लालिया पाल रखा कुत्ता, लालू 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 लालू, कुछ भी खाएगा ना लालू लालू लालू, इसके होठ चाटेगा, ये लालू को खिलाएगा, तो ये कुत्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बुद्ध ने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं बनेगा, कुत्ता तू बनेगा। कि ये कुत्ते का चिंतन करता है, कुत्ते का चिंतन करता है, ये तो कुत्ता बाहर से देखता है, तू भीतर से कुत्ता ले बैठा है। और ये तू बिल्ली नहीं बनेगा, बिल्ली ये बनेगा, क्योंकि ये भीतर से बिल्ली का चिंतन ज्यादा करता है। तो आप भीतर से खुदा का चिंतन करते हो कि शत्रु का चिंतन करते हो? भीतर से आप कृष्ण का चिंतन करते हो कि शत्रु का चिंतन करते हो? भीतर से आप पब्लिक को जो सत्संग या उपदेश देते या अथवा लेक्चर करते हो, तो आपका लक्ष्य पब्लिक की सेवा है कि कुर्सी है? लड़ाते झगड़ाते हो तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ईश्वर का हो जाए तो वोट तो देने वाले आपके पीछे घूमेंगे भाई। हम किसी की पीठ ठोक देते, उनको वोट बैंक पक्की हो जाती। जयराम जी की किसी की पीठ ठोक दे हिंदुस्तान में, देखो उसकी नेता की वोट पक्की हो जाएगी। हमारे पास कोई कुर्सी नहीं, सारी कुर्सियों वाले मेरे पास हाजिर हो जाते। क्या है मेरे पास? जादू। मन आपका पक्का हो जाए, चिंतन आपका ऊंचा हो जाए, दुर्ग से आप तर जाओ, चाहे किसी जाति के हो, हमें कोई
नाराजी नहीं, किसी मत के हो, किसी पंथ के हो, किसी संप्रदाय के हो। अब मेरे चेले बनो चाहे न बनो, सत्संगी बनो चाहे न बनो, आप मेरे को दिन रात गालियां दो तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 3 बातें मानो, बाकी जो गालियां देनी है देते जाओ, लेकिन आप इतने दुष्ट नहीं कि गाली देने की हिम्मत करें। जयराम जी की मेरी 3 बातें मान लो। एक तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, ऐसी बातें आप जान लो, सीख लो। इस ढंग से भोजन करो, इस ढंग से नियम करो कि आप जल्दी बूढ़े ना बनो। और बुढ़ापा शरीर का है तब भी मैं बूढ़ा हूं, मैं तो मर गए, मन से आप बूढ़े ना हो। शरीर बीमार हो जाए तब भी मन से बीमार मत बनो, तो शरीर जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। ऐसी कुदरती बातें सीख लो। सूर्य के किरण सुबह और शाम के शरीर पे पड़े, प्राणायाम हो ताकि रक्त संचार ठीक से होता रहे। प्राकृतिक जीवन जीने की कला सीख लो। ध्यान योग शिविर में और भी कई पुस्तकों में तंदुरुस्ती की बातें वो जानकर आप ऑपरेशनों से, इंजेक्शनों से, बीमारियों से बचो। एक बात अर्थात आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, ये मेरी बात आप मान लो। आपका मन प्रसन्न रहे, जयराम जी की ये बात मेरी मान लो आप। और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान चम 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 के, ये 3 बातें मेरी बात नो। बाकी की आपकी सभी बात मैं मानने को तैयार हूं। मेरी 3 बातें मानो आप, फिर मैं आपकी बातें मानने को तैयार हूं। और घाटा पड़े तो मेरा, और फायदा हो तो आपका हक। और मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आप फूल हार पहराते ने तो मेरे को बोझा लगता है, मैं लेने को नहीं आया। वो फूल हार आपको देता हूं तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं। एक भी माला मैंने नहीं रखी, इतनी सारी आई थी। तभी तो बापू है, नहीं तो बेटे हो जाए। लेना है तो बेटे हो गए। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास।